नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका जिसे हम कहते हैं, प्रेम्बल जिसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि भारतीय संविधान की प्रारंभ अगर देखा जाए तो किससे होता है मित्रों? प्रस्तावना से ही होता है। तो चलिए आज हम प्रस्तावना के बारे में छोटी छोटी जो बातें हैं उनके संबंध में बातें करते हैं। और मैं दावा करता हूं मित्रों कि प्रस्तावना से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले करते हैं हम बात। देखो, संविधान का प्रारंभ प्रस्तावना से होता है। किससे होता है मित्रों? प्रस्तावना से होता है। याद रख लेना, संविधान का जो प्रारंभ है वो किससे होता है? प्रस्तावना से होता है। सबसे पहली बात है कि प्रस्तावना का मूल आधार किसे माना जाता है? तो प्रस्तावना का मूल आधार मित्रों आपको पता होगा माना जाता है, देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को। किसको माना जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव को। एक मिनट, किसको माना जाता है मित्रों? उद्देश्य प्रस्ताव को, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव, और उद्देश्य प्रस्ताव आप जानते हो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत किया गया था मित्रों, ठीक है। तो जो 13 दिसंबर 1946 को पारित है ना, क्या उद्देश्य प्रस्ताव को ही मित्रों क्या माना जाता है? हमारी प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है। याद रख लेना, प्रस्तावना का मूल आधार किसे माना जाता है? नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था मित्रों? प्रस्तुत किया गया था, उसे क्या माना जाता है? प्रस्तावना का मूल आधार माना जाता है, ठीक है। अब प्रस्तावना के प्रावधान की बात करें तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का जो प्रावधान था वो हमने कौन से देश के संविधान से लिया है, तो उसकी बात करते हैं मित्रों। देखो, तो प्रस्तावना का प्रावधान हमने भारतीय संविधान में लिया है अमेरिका के संविधान से। कहां से लिया है मित्रों? अमेरिका से। याद रख लेना, ये एक फैक्ट है। अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना का प्रावधान भारतीय संविधान में अनुग्रहित किया गया था मित्रों। अब बात आती है कि भाई जो प्रस्तावना की भाषा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो प्रस्तावना की जो भाषा है मित्रों, तो वो हमने कहां से लिए? देखो, प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो लिए मित्रों आपके ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिए मित्रों? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। कहां से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। तो याद रख लेना, पहली बात तो क्या याद रखनी है भाई? प्रस्तावना का जो मूल आधार है वो है उद्देश्य प्रस्ताव, नेहरू जी द्वारा पारित 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना का जो प्रावधान लिया है हमने अमेरिका से मित्रों। प्रस्तावना की जो भाषा है, ठीक है, भाषा का मतलब हम भारत के लोग भारत को, तो वो कहां से लिया है मित्रों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब देखिए, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, ये तो ठीक है, हम सब जानते हैं इस बात को कि प्रस्तावना ही एक तरीके से देखा जाए तो हमारे संविधान का एक मूल ढांचा कह सकते हैं उसको एक तरीके से। तो प्रस्तावना को एक तरीके से परिचय पत्र कह सकते हैं, संविधान का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं संविधान का, है ना। और आपके चलिए, जैसे के.एम. मुंशी ने भी कुंजी, है ना, इसकी संविधान की कुंजी कहा है किसको? प्रस्तावना को। तो सबसे पहले बात आती है कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना थी उसको सर्वप्रथम संविधान की आत्मा किसके द्वारा कहा गया था? तो ये याद रखना है मित्रों, वो कहा गया था ठाकुरदास भार्गव। किसके द्वारा? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा। पहले व्यक्ति जिसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा वो थे मित्रों ठाकुरदास भार्गव। कौन थे? ठाकुरदास भार्गव। कौन थे मित्रों? ठाकुरदास भार्गव। कौन थे? ठाकुरदास भार्गव। अब देखिए मित्रों, कुछ कथन है महत्वपूर्ण, जैसे दे रखा है आपके, देखो 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, जो कि इसमें न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे मित्रों, उन्होंने एक तरीके से प्रस्तावना को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। चलिए एक चीज और याद रख लेना, देखिए प्रस्तावना की आत्मा अंबेडकर जी किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 को, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहा गया है
उसे प्रस्तावना की आत्मा किसने कहा है अनुच्छेद 32 को? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसी प्रकार देखो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की क्या कहा है? जन्म कुंडली या भविष्यपद। तो के एम मुंशी ने जन्म कुंडली कहा है, ठीक है। किसकी जन्म कुंडली? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली किसने कहा है मित्रों? आपके के एम मुंशी ने, याद रख लेना। तो के एम मुंशी ने क्या कहा है? इसको जन्म कुंडली कहा है। क्या कहा है? जन्म कुंडली, ठीक है। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, ठीक है, क्या कहा है? वही प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। चलिए देखो आगे बात करते हैं हम, और क्या चीज है देखिए। अर्नेस्ट बारकर, देखो एक विचारक और है, कौन है? अर्नेस्ट बारकर। उसने भी प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? कुंजी नोट कहा है। ये भी याद रख लेना। अर्नेस्ट बारकर ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा है? कुंजी नोट कहा है। दूसरी बात, एक चीज और याद रखना, एक न्यायविद थे एन की पालीवाल, उसने एक तरीके से प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है। तो संविधान का परिचय पत्र कहने वाले कौन है? ए एन पालीवाल, ठीक है। उन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा। अब देखो सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि क्या संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग है? देखिए मित्रों, दो वाद सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए थे। एक तो था 1957 का मदन मोहन गोपाल वाद, एक था 1960 का बेरूवाड़ी वाद, जो कि भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्से थे उनसे संबंधित था, ठीक है। तो ये दोनों बात अगर हम बात करें किसमें? सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, इन दोनों में निर्णय दिया कि जो प्रस्तावना है, आपकी जो प्रस्तावना है मित्रों, वो संविधान का भाग नहीं है, यानी संविधान का भाग या अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। तो संविधान का भाग नहीं है, तो जब संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है तो संसद उसमें क्या नहीं कर सकती मित्रों? संशोधन नहीं कर सकती। अगर संविधान का भाग था तो इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस किस में कहा गया? एक तो 1957 का मदन गोपाल वाद, और एक मित्रों 1960 का बेरूवाड़ी वाद। इन दोनों में माना गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। परंतु फिर एक और मुकदमा दायर हुआ, एक और याचिका दायर हुई मित्रों, जिसे हम कहते हैं क्या क्या कहते हैं उसे? तो अब देखिए आपको याद रखना है कि ये दोनों बात तो कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है, ठीक है मित्रों। एक और केस जिसे आप जानते हैं केशवानंद भारती वाद, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐतिहासिक फैसला इसमें आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि भाई प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है, ठीक है। प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, एक ऐतिहासिक निर्णय जो 24 अप्रैल 1973 को आया था मित्रों, 24 अप्रैल 1973 को, और वो बात था केशवानंद भारती वाद। देखिए मित्रों, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसलिए संसद उसमें क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। परंतु साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है वो प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, परंतु उसके भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आपको एक चीज और याद रखना है कि मूल ढांचे का जो कंसेप्ट था, मूल ढांचे वाला जो कंसेप्ट था, ठीक है, मूल ढांचे का जो एक तरीके से कंसेप्ट था, वो कौन से वाद में देखने को मिलता है? 1973 के केशवानंद भारती वाद, ठीक है, केशवानंद भारती वाद में, याद रख लेना।
केशवानंद भारती बाद में। ठीक है, मूल ढांचे का कंसेप्ट किसमें देखने को मिला हमें? 1973 के केशवानंद भारती बाद में। ठीक है, ये भी याद रखना कि संविधान में जो मूल ढांचे की बात अगर कहीं जन्म लेती है मित्रों, तो वो लेती है केशवानंद भारती बाद से। ठीक है, क्योंकि इसमें ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, संसद में संशोधन कर सकती है, परंतु संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। अब मूल ढांचा क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मूल ढांचा खुद सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा कि कौन सा भाग, ठीक है, संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। ये कौन डिसाइड करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये तो उस पर छोड़ दिया गया। अब हम बात करते हैं मित्रों किसकी? इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी भाई? इसकी बात करते हैं। देखो, प्रस्तावना में संशोधन आज तक के इतिहास में अगर देखें तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। कितनी बार? एक बार संशोधन हुआ है। एक बार क्या हुआ है मित्रों? संशोधन। और वो संशोधन कब हुआ ये आपको मैं बता दूं। वो संशोधन हुआ था मित्रों आपके 1976 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है मित्रों, तो इसके तहत पहली बार प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहली बार और अंतिम बार संशोधन अगर हुआ है तो मित्रों केवल एक बार हुआ है, और वो भी हुआ है 42वें संविधान संशोधन के तहत। और 3 शब्द जोड़े गए थे आपके, समाजवाद, एक आपके पंथनिरपेक्षता जिसको अपन धर्मनिरपेक्षता भी बोलते हैं, एक आपके अखंडता। ये 3 शब्द मित्रों 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, और वही एकमात्र भारतीय प्रस्तावना में होने वाला क्या था? संशोधन था। आज तक के इतिहास में अगर देखें मित्रों तो प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, और वो हुआ है मित्रों 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में, जिसमें भारतीय संविधान में 3 महत्वपूर्ण तत्व जोड़े गए, शब्द जोड़े गए, और वो थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए, यहां तक हम बात कर चुके हैं। अब देखिए आजकल जो ट्रेंड मित्रों प्रस्तावना के संबंध में चल रहा है कि किस प्रकार के प्रश्न यहां से आते हैं, तो उस पर में अगर हम बात करते हैं तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसको याद भी करवा दूंगा और आपको बता भी देता हूं। देखो क्या है मामला। प्रस्तावना में देखो कुछ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। पहले हम चलते हैं कि इस पर वापस एक बार देखते हैं। देखिए हमारे सामने है भारत का संविधान, उसकी उद्देशिका, जिसमें देखो शुरुआत की जो लैंग्वेज क्या लिखी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों, तो इस तरीके की लैंग्वेज इस प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो कई बार देखो इसका एक तरीके से अर्थ से इनको कोई लेना देना नहीं है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो इस तरीके का चल रहा है कि भारत शब्द कितनी बार आया है, व्यक्ति, नागरिक और लोक शब्द कितनी बार आया है, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार पूछे भी गए। एक बार तो ये पूछा गया है कि भारत की उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें लोग शब्द कितनी बार आया, इस प्रकार का प्रश्न RS की एग्जाम तक में पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात करें देखो प्रस्तावना में, तो ये भारत के लोग, तो नागरिक, लोग और भारत, तो भारत शब्द तो मित्रों कितनी बार आया है प्रस्तावना में? अगर भारत शब्द की बात करें तो ये याद रख लेना 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। लोग शब्द की और नागरिक शब्द की यानी कि व्यक्ति शब्द की बात करें तो 1 बार आया है। नागरिक शब्द भी, ठीक है, नागरिक शब्द की अगर बात करते हैं तो वो भी कितनी बार? ठीक है, 1 बार। तो व्यक्ति, लोग और नागरिक ये शब्द कितनी बार प्रयुक्त हुए? 1-1 बार। व्यक्ति भी 1 बार हुआ है, लोग भी 1 बार हुआ है। देख लीजिए मैं आपको बता दूं, भारत के लोग, भारत को, तो 2 बार तो भारत का यूज हो गया, लोग 1 बार हुआ है, नागरिकों, नागरिक शब्द भी 1 बार हुआ है मित्रों। ठीक है, उसके बाद देखो व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति भी 1 बार हुआ है, तो ये याद रख लेना। ठीक है, राष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर भी देखो राष्ट्र शब्द भी 1 ही बार प्रयुक्त हुआ है। तो इस तरीके की कुछ बातें हैं, तो इनको हमें याद रखना है। तो मैं अभी अगले
उस पर चलते हैं अपन और वहां बात करते हैं। चलिए देखिए एक पेज ले लेते हैं, उस पर अपन बातें कर लेते हैं सारी। देखो, अगर प्रस्तावना में लोग शब्द की बात, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत शब्द। किसकी बात करते हैं? भारत। तो ये याद रखना, भारत शब्द प्रस्तावना में कितनी बार प्रयुक्त हुआ है मित्रों? 2 बार। आपको अगर पूछा जाए लोग शब्द, तो लोग शब्द भी 1 बार। आपसे पूछा जाए मित्रों व्यक्ति, तो व्यक्ति शब्द भी 1 बार। आपसे पूछा जाए मित्रों नागरिक, क्या पूछा जाए? नागरिक, ठीक है। तो नागरिक शब्द भी कितनी बार हुआ है? 1 बार। और आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्र शब्द, तो राष्ट्र शब्द का भी इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? 1 बार। तो ये चीज याद रखनी है भाई, भारत शब्द 2 बार, लोक शब्द 1 बार, व्यक्ति शब्द 1 बार, नागरिक शब्द 1 बार और राष्ट्र शब्द 1 बार। अब चलिए हम बात करते हैं। अब देखिए प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार। अब प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जैसे 3 प्रकार के न्याय हैं, और 3 प्रकार के न्याय देखिए, सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो देखिए ऐसे याद करना है कि न्याय कौन करता है? सर करते हैं। कौन करता है? सर। सर से मतलब SAR याद रखना है। क्या याद रखना है? SAR याद रखना है। न्याय कौन करता है? सर करते हैं। तो सर में देखो सबसे पहले कौन आ गया मित्रों? सामाजिक। कौन आ गया? सामाजिक। याद रख लेना कौन आ गया? सामाजिक। ए से मतलब देखो आर्थिक, आर्थिक। दूसरे नंबर पर कौन सा न्याय आ गया? आर्थिक। तीसरे नंबर पर आ गया राजनीतिक। कौन सा आ गया? राजनीतिक। तो याद रखना प्रस्तावना में न्याय शब्द कितने न्याय की बात की है? कितने प्रकार के न्याय की बात की है? 3 प्रकार के न्याय की बात की है। एक तो बात की है मित्रों सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो याद कैसे रखना है आपको कि न्याय कौन करता है? सर करते हैं। सर का मतलब SIR से नहीं है, सर का मतलब SAR से। सर का मतलब SAR से। S से मतलब सामाजिक, A से मतलब आर्थिक, R से मतलब राजनीतिक। याद रख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए बात करें कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की। तो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे भाई? इसको याद रख लेना बेवड़ू से। किससे याद रख लेना? बेवड़ू। V से मतलब विचार हो गया, A से मतलब फिर क्या हो गया मित्रों? अभिव्यक्ति। B से मतलब फिर विश्वास हो गया, D से मतलब धर्म और U से मतलब उपासना। ठीक है, तो ये याद रख लेना। किससे याद रखोगे? बेवड़ू से। चलो अगले पेज पे मैं आपको दोबारा क्लियर करता हूं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी किसकी बात करते हैं प्रस्तावना में समानता की, तो समानता या समता शब्द 2 प्रकार की समानता की बात हुई है। एक तो प्रतिष्ठा की समता और एक अवसर की समता। तो अपन को याद रख लेना P से प्रतिष्ठा, PA। समानता में क्या है? PA है। क्या है? PA, प्रतिष्ठा, ठीक है। और अवसर की समानता। A से मतलब अवसर की, P से मतलब किसकी? प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, चलिए अब मैं तुम्हें एक बार फिर और अगले पेज पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर ये शब्द अपन देख ही चुके हैं कि भारत शब्द 2 बार, ठीक है, लोक शब्द 1 बार, व्यक्ति 1 बार, नागरिक 1 बार और राष्ट्र शब्द 1 बार। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? न्याय की। तो कितने प्रकार की न्यायों की बात हो रही है मित्रों? न्याय की बात हो रही है 3 प्रकार का न्याय। तो कौन सा न्याय? तो न्याय कौन करते हैं? याद रखना सर करते हैं। कौन करते हैं? सर। तो सर से मतलब S से मतलब क्या हो गया मित्रों? सामाजिक। कौन सा न्याय आ गया? पहले क्रम से याद रखना है। किससे रखना है? क्रम से। आर से मतलब क्या हो गया मित्रों? आर्थिक। क्या हो गया? आर्थिक। आर से मतलब क्या हो गया? राजनीतिक। क्या हो गया? राजनीतिक। तो न्याय कौन करता है? सर करते हैं। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन से न्याय है? देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो याद रख लेना न्याय कौन करता है? सर करते हैं। एस का मतलब सामाजिक, का मतलब आर्थिक और आर का मतलब राजनीतिक। अब प्रस्तावना में हम स्वतंत्रता की बात करें, स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो कैसे याद रखोगे? बेवड़ू से। BABDU। क्या मतलब हुआ? बी से मतलब हुआ विचार, विचारों की। बी से मतलब हुआ विचारों की। ए से मतलब क्या हुआ? अभिव्यक्ति की। ए से मतलब क्या हुआ मित्रों? अभिव्यक्ति की। किस क्या हुआ? अभिव्यक्ति की। ठीक है,
बी से मतलब किस क्या हुआ मित्रों, विचार, अभिव्यक्ति, और बी से मतलब हो गया विश्वास, क्या हो गया, विश्वास, ठीक। डी से मतलब हो गया मतलब धर्म, और फिर यू से मतलब हो गया आपके उपासना। याद रख लेना, बेवड़ू से याद रख लेना, है ना। बेवड़ा कहते हैं अपन किसको, जो दारू पीता है उसको क्या कहते हैं, बेवड़ा। तो बेवड़ा याद नहीं रखना, बेवड़ू याद रखना है। क्या याद रखना है, बेवड़ू। तो BAVDU, बेवड़ू। वी से विचार। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की है प्रस्तावना में, 5 प्रकार की है। और स्वतंत्रता याद रखनी है भाई 5 प्रकार की, किससे याद रखनी है, बेवड़ू से याद रखनी है। तो वी से मतलब विचार की स्वतंत्रता, ए से मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वी से मतलब फिर विश्वास की स्वतंत्रता, डी से धर्म की स्वतंत्रता, और यू से उपासना की स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं किसकी, समानता की। समानता, तो समानता में क्या रखना है अपन को, पीए रखना है। क्या रखना है, पीए। तो पीए मतलब 2 प्रकार की समानता की बात हो रही है। पी का मतलब क्या हो गया भाई, प्रतिष्ठा। पी का मतलब क्या हो गया, प्रतिष्ठा। क्या हो गया, प्रतिष्ठा। और ए का मतलब क्या हो गया मित्रों, ए का मतलब हो गया अवसर। ए का मतलब हो गया अवसर, ए का मतलब हो गया अवसर। तो याद रख लेना, न्याय 3 प्रकार के। न्याय कौन करता है, सर करते हैं। एस का मतलब सामाजिक, ए का मतलब आर्थिक, और आर का मतलब राजनीतिक न्याय। फिर स्वतंत्रता कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। तो बेवड़ू, ठीक है, बेवड़ू मतलब बी से मतलब विचारों की, ए से मतलब अभिव्यक्ति की, बी से मतलब विश्वास की, डी से मतलब धर्म की, और यू से मतलब उपासना की। तो समानता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। तो समानता को क्या बोलेंगे, पीए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पीए। पी का मतलब प्रतिष्ठा की क्षमता, और ए का मतलब अवसर की क्षमता। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार हमने देखा प्रस्तावना में कोई भी क्वेश्चन मित्रों जो मैंने बताया यहाँ से, अगर प्रस्तावना का प्रश्न आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, जब तक के लिए अगले टॉपिक पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो मित्रों लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।